हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी का आज की इस पाठ्य योजना की वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं गणित विषय की पाठ्य योजना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। और वीडियो अगर अच्छी लगे, आप लोगों को इस वीडियो से लाभ मिलता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करिए। और अगर ऐसी वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। करेंगे तो है नहीं, वैसे मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट डेली करता हूँ, लेकिन आप लोग वीडियो देखते हैं, हेल्प लेते हैं और चले जाते हैं। तो अगर आप लोगों को हेल्प मिलती है तो ज़रूर सब्सक्राइब किया करिए चैनल और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करिए, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगती है ये वीडियोज़ बनाने में और आप लोगों की हेल्प के लिए ये चैनल बनाया गया है। तो सपोर्ट आप भी करिए। तो चलिए देर नहीं करते हैं, शुरू करते हैं आज की वीडियो। आप देखिए यहाँ पे लिखा गया है दैनिक पाठ्य योजना। इसी तरीके से आप जिस पेज से पाठ्य योजना बनाना स्टार्ट करेंगे उसके बीचों बीच इस तरीके से लिखना होता है दैनिक पाठ्य योजना संख्या या फिर पाठ्य योजना संख्या। अगर आपको बनी बनाई फाइल मिलेगी उसमें बस आपको लिखना भरना रहेगा, तब तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर काफ़ी कॉलेज में ऐसा नहीं मिलता, सादी फाइल मिल जाती है, तो उसमें आप लोगों को एक एक चीज़ लिखनी होती है। तो इसलिए मैं यहाँ पे बताता चलता हूँ। नेक्स्ट आपको दिनांक लिखना होता है, जिससे ये पता चलता है कि आपने किस डेट में कौन सी पाठ्य योजना पढ़ाई है। कक्षा है हमारी आज की 8वीं। कालांश यहाँ पे लिखना होता है, आपको अपने अनुसार यहाँ पे कालांश लिखना है। कालांश को ही काफ़ी कॉलेजेस में चक्र कहते हैं, तो कन्फ्यूज मत होइएगा। इसका मतलब होता है पीरियड, यानी कि किस पीरियड में आप जाएंगे इस चैप्टर को पढ़ाने, उसको यहाँ पे नंबरिंग वाइज करना है। जैसे पहले में जाएंगे तो फर्स्ट लिखिएगा, सेकंड में जाएंगे तो 2 लिखिएगा। विद्यालय का नाम लिखना होता है, जिससे ये पता चलता है आपने किस विद्यालय में ये पाठ्य योजना पढ़ाई है, मतलब इससे ये पता चलता है आपने ट्रेनिंग किस विद्यालय में किया है। समय यहाँ पे आपको जो कॉलेज वाले देंगे 35 मिनट, 40 मिनट, 45 मिनट, वो लिखिएगा। नेक्स्ट आपको संबद्ध इकाई देखिए यहाँ पे लिखा गया है। जरूरी नहीं कि आपके कॉलेज में ऐसा देखने को मिले। संबद्ध इकाई को ही उपविषय भी यहाँ पे कह दिया जाता है, तो उपविषय यहाँ पे मेंसुरेशन है। विषय गणित का है और हमारा जो आज का प्रकरण है वो है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, अब चलते हैं, देखते हैं यहाँ पे आपका उद्देश्य क्या है। विशिष्ट उद्देश्य इसको कहते हैं, विशिष्ट उद्देश्य। और इधर लिखिए अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। विशिष्ट उद्देश्य में आपका जो टॉपिक होता है, जैसे हमारा आज का टॉपिक क्या है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसको पढ़ने के बाद बच्चे क्या क्या सीखेंगे उसके बारे में कम से कम यहाँ पे 2 से 3 पॉइंट, मैक्सिमम 5 से 6 पॉइंट लिखना होता है। पहला हेडिंग यहाँ पे ज्ञानात्मक। इसमें देखिए पहला पॉइंट लिखा गया है, छात्र घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के सूत्र का प्रत्यास्मरण यहाँ पे ध्यान से इसको सही कर लीजिएगा, प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट है, छात्र घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने की प्रक्रिया का पुनः स्मरण कर सकेंगे। दूसरा है यहाँ पे अवबोध। इसमें पहला पॉइंट लिखा गया, छात्र घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल की तुलना अन्य ज्यामितीय आकृतियों के क्षेत्रफल से कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट है, छात्र घनाभ की पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने में होने वाली त्रुटियां ढूंढकर उसे सुधार सकेंगे। तीसरा हेडिंग है ज्ञानोपयोग। इसमें पहला पॉइंट लिखा गया है, छात्र घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल के अध्ययन से प्राप्त ज्ञान का उपयोग नवीन समस्याओं को हल करने में कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट है, छात्र घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल संबंधी समस्याओं को हल करने के लिए सभी विधि का चयन कर सकेंगे। अगला हेडिंग है चौथा कौशल। इसमें देखिए लिखा गया पहला पॉइंट, छात्र विधिपूर्वक घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट है, छात्र सूत्र की सहायता से लिखित रूप से सरलता से घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर सकेंगे। पांचवा हेडिंग है यहाँ पे अभिरुचि। इसमें देखिए लिखा गया, छात्र घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने में अपने सहपाठियों की मदद ले सकेंगे। और छठवां पॉइंट है अवृत्ति। इसमें पहला पॉइंट लिखा गया, छात्र घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने में होने वाली समस्याओं को विभिन्न तरीके से हल कर सकेंगे। और इसमें लास्ट पॉइंट है, छात्र घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने में होने वाली त्रुटियों को निसंदेह स्वीकार कर सकेंगे। अब अगली हेडिंग आती है सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में देखिए लिखा गया है, चार्ट, घनाभ का मॉडल एवं समस्त कक्षोपयोगी सामग्री। शिक्षण विधि या फिर प्रविधि में देखिए यहाँ पे लिखा गया आगमन व निगमन विधि और प्रदर्शन विधि। प्रश्नोत्तर है तो प्रश्नोत्तर प्रविधि यहाँ पे लिख सकते हैं। और पूर्व ज्ञान में देखिए लिखा गया, छात्रों को ठोस ज्यामितीय आकृतियों की सामान्य जानकारी है। और इसमें पूर्व ज्ञान में दूसरा पॉइंट है, छात्र आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना जानते हैं। अब आता है लेसन प्लान का सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग, प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न बनाते समय कुछ बातों का ध्यान रखना होता है, जो यहाँ पे आप लोगों को ध्यान में मैं बता देता हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पे आपको कम से कम 3 प्रश्न पूछ के अपना प्रकरण निकलवाना होता है। ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 प्रश्न पूछ सकते हैं अपना प्रकरण निकलवाने के लिए। प्रश्नों के क्रम में क्रमबद्धता होनी चाहिए, यानी पहले प्रश्न का जो उत्तर आएगा उससे दूसरा प्रश्न बनेगा, दूसरे प्रश्न का जो उत्तर आएगा उससे तीसरा प्रश्न बनेगा। इसी तरीके से होना चाहिए। तो यहाँ पे 3 कॉलम बनाया गया है, क्रम संख्या, छात्राध्यापक क्रियाएं, छात्र क्रियाएं। लड़की हैं तो छात्राध्यापक क्रियाएं की जगह छात्राध्यापिका क्रियाएं हो जाएगा। इसे पहला प्रश्न देखिए बच्चों से पूछा गया है, छात्रों को घनाभ का मॉडल दिखाते हुए यह क्या है, तो बच्चे बोलेंगे घनाभ है। दूसरा प्रश्न फिर यहाँ पे पूछेंगे आप, घनाभ में कितने पृष्ठ होते हैं, बच्चे बोलेंगे 6 पृष्ठ होते हैं। तीसरा प्रश्न है, इन 6 पृष्ठों की आकृति कैसी होती है, तो बच्चे बोलेंगे आयताकार। चौथा प्रश्न है, सभी 6 आयतों का क्षेत्रफल निकालने पर क्या प्राप्त होता है, तो बच्चे बोलेंगे घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्राप्त होता है। उसके बाद 5वां प्रश्न आप आ जाएगा आपका,
घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, तो बच्चे नहीं बता पाएंगे, इसको समस्यात्मक हो जाएगा। अभी उनको इसके बारे में नहीं बताया गया है सूत्र के बारे में, तो नहीं बता पाएंगे, तो ये समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। जैसे समस्यात्मक प्रश्न होगा अपना उद्देश्य कथन बोलेंगे। उद्देश्य कथन में देखिए यहाँ पे लिखना होता है आपको, छात्रों आज हम घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना सीखेंगे। इस तरीके से आपको क्लास में बोलना होता है। अब आता है प्रस्तुतिकरण, यानी कि बच्चों को पता चल गया कि आप उनको क्या पढ़ाने वाले हैं, तो उस चीज़ को प्रस्तुत कर सकते हैं। हेडिंग डालिए प्रस्तुतिकरण, इसको 4 कॉलम में डिवाइड किया गया। शिक्षण बिंदु देख लीजिए यहाँ पे, शिक्षण बिंदु छात्राध्यापक, लड़के हैं तो छात्राध्यापिका क्रियाएं, छात्र क्रिया और श्यामपट्ट कार्य। पहला शिक्षण बिंदु है सूत्र की स्थापना। बच्चों से कुछ प्रश्न पूछ के सूत्र यहाँ पे निकलवाएंगे। छात्राध्यापक छात्रों को चार्ट पर घनाभ की आकृति, जैसे ये देखिए घनाभ बना हो, इस तरीके से आप चार्ट पे बना के ले जाइए उनको दिखाते हुए। यह आकृति किसकी है, बच्चे बोलेंगे घनाभ की। दूसरा प्रश्न है इस आकृति में कितने पृष्ठ हैं, बच्चे बोलेंगे 6 पृष्ठ हैं। यहाँ पे देख लीजिए लिखा भी हुआ है पृष्ठों की संख्या 6, इस तरीके से आप चार्ट पर लिख दीजिए। तीसरा प्रश्न फिर हम पूछेंगे बच्चों से, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें किन किन पृष्ठों का क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा, तो बच्चे बोलेंगे सभी 6 पृष्ठों का क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा। अब यहाँ पे अगला प्रश्न है, यहाँ पे चौथा, पृष्ठ 1 का क्षेत्रफल आयत ABCD क्या होगा। यहाँ पे देखिए ABCD आयत बना हुआ है, ऊपर देखिए पृष्ठ 1 है यहाँ पे लिखा हुआ, और यहाँ पे ABCD ये लिखा हुआ ऊपर का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि इसके बारे में चौथा प्रश्न में, पृष्ठ 1 का क्षेत्रफल आयत ABCD क्या होगा। बच्चे बोलेंगे लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल उनको पता है निकालना, तो यहाँ पे पृष्ठ 1 का ABCD का निकालेंगे तो लंबाई गुणे चौड़ाई हो जाएगा। पांचवा प्रश्न फिर आएगा, पृष्ठ 2 का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, EFGH जो है उसी तरीके से इसका लंबाई चौड़ाई हो जाएगा। उसी के बाद अगले पृष्ठ का, इसी तरीके से सभी 6 पृष्ठों का क्षेत्रफल निकालने का आप सूत्र वहाँ पे बता देंगे, उसको बच्चे आराम से बता देंगे। अब 10वां प्रश्न यहाँ पे बनेगा, सभी पृष्ठों का क्षेत्रफल का योग क्या होगा। अब यहाँ पे 6 पृष्ठ थे टोटल, और सभी में लंबाई चौड़ाई का गुणा किया गया है, तो उस घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या आ जाएगा। यहाँ पे 11वां क्वेश्चन है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, तो बच्चे बोलेंगे 2 और बाकी 3 बार लंबाई गुणे चौड़ाई जोड़ दिया गया है। ठीक है, लंबाई गुणे चौड़ाई, चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ऊंचाई गुणे लंबाई। अब यहाँ पे देखेंगे इसका क्षेत्रफल का आ जाएगा, घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला A = 2LB + BH + HL। L है यहाँ पे लंबाई, B है चौड़ाई और EH है ऊंचाई। अब दूसरा यहाँ पे आदर्श प्रश्न 2 है, यहाँ पे एक घनाभ, अब यहाँ पे प्रश्न पूछेंगे जिससे बच्चों को जो अपने सूत्र बताया उससे वो क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे देखिए पूछा गया है, एक घनाभ के आकार के डिब्बे की लंबाई 20 सेंटीमीटर, चौड़ाई 15 सेंटीमीटर, ऊंचाई 10 सेंटीमीटर हो तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करो। अध्यापक स्वयं एक बार यहाँ पे प्रश्न पढ़कर छात्रों से पढ़वाएगा और फिर प्रश्न करेगा, छात्र प्रश्न पढ़कर समझेंगे। घनाभ की लंबाई लिख लीजिए बोर्ड पे 20 सेंटीमीटर, घनाभ की चौड़ाई 15 सेंटीमीटर, घनाभ की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर। अब हमें ज्ञात करना है क्या, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र यहाँ पे लिखवा दीजिए बच्चों से, 2 ब्रैकेट में लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस लंबाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे चौड़ाई, ये सूत्र है 2LB + BH + HL। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का क्या होगा, यहाँ पे बच्चे उसको हल कर देंगे, यहाँ पे सूत्र में रख देंगे जो यहाँ पे आपने लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी है। तो 20 × 15, 20 × 10 और 10 × 15, इसको सॉल्व करेंगे तो 20 × 15 आपका 300 आएगा, 20 × 10 200 आएगा और 15 × 10 150 आएगा। तो यहाँ पे घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का कितना आ जाएगा, यहाँ पे जोड़ेंगे तो 1300 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पे आदर्श प्रश्न 2 है, तीसरा है यहाँ पे, आदर्श प्रश्न 2 तो पूछ चुके हैं, तीसरा है यहाँ पे, एक घनाभ की लंबाई 6 सेंटीमीटर, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई 2 सेंटीमीटर, तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। इसको बच्चे अब खुद से करेंगे। अध्यापक एक बार क्वेश्चन को पढ़ेगा, बच्चों से पढ़वाएगा, उसके बाद बच्चों से कहेगा कि ये सॉल्व करें। घनाभ की लंबाई बता देंगे वहाँ पे क्वेश्चन में 6 सेंटीमीटर, घनाभ की चौड़ाई 4 सेंटीमीटर, घनाभ की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर। अब घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने का सूत्र आप लिखवा दीजिए उनको सैमपट पे, उसमें आप पुट करा दीजिए वैल्यू को। यहाँ पे वीडियो रोक के आप लोग देख लीजिएगा आराम से। यहाँ पे आप लोग घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा, यहाँ पे निकल आएगा, यहाँ पे 88 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा जब सारी चीज़ों को सॉल्व करेंगे तो। अब आता है यहाँ पे पुनरावृत्ति एवं मूल्यांकन प्रश्न। पहला प्रश्न है, एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 10 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर हो तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो इसमें फार्मूले में रख दीजिए 2LB + BH + HL, उसमें आराम से आ जाएगा। दूसरा प्रश्न है, एक डिबिया की लंबाई और चौड़ाई 8 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है, अब लंबाई चौड़ाई दोनों 8-8 सेंटीमीटर है, तथा ऊंचाई लंबाई की आधी, यानी कि ऊंचाई कितनी हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। तो डिबिया का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो वहाँ पे आप 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर रख के पुट कर दीजिए, वैल्यू आ जाएगा आंसर। लास्ट में आता है गृह कार्य। गृह कार्य में देखिए पहला प्रश्न है, एक घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का क्या होगा जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रमशः 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 0.5 सेंटीमीटर है।
और दूसरा प्रश्न घर के लिए दिया गया यहाँ पे, एक घनाभ के सिरों की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 40 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर हो तो उसको रंगने के लिए यहाँ पे रंगने योग्य क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वही है, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना होगा यहाँ पे घनाभ का। तो ये था दोस्तों आज का वीडियो। अगर इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए आप लोगों को तो रोशन की क्लास टेलीग्राम चैनल से जाके बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करिएगा और ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।